लोकतंत्र हलचल और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सांगरिया और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच तेजाराम जी चौधरी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका राजनीतिक करियर क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 3-4 साल के जो कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। बिल्कुल जोधपुर सिटी से सटी हुई ग्राम पंचायत है और जानते हैं इनकी जुबान। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप यहाँ पर पधारे जी और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई आप यहाँ मतलब गांव ढाणी तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो चौधरी साहब हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक करियर क्या है और राजनीतिक शुरुआत आपने कब से की? वैसे मेरा कोई राजनीतिक कैरियर लंबा चौड़ा नहीं है। मैंने इसी 2020 के चुनाव पंचायत चुनाव में ही मैंने पहली बार ही ये सरपंच का चुनाव मैंने फाइट किया था और उससे पहले मेरा कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं है। उसके 2020 वाले फर्स्ट चुनाव में ही मैंने ये सरपंच का चुनाव लड़ा था। जी, तो विकास कार्य की बात करें तो सरपंच साहब सांगरिया ग्राम पंचायत है, बिल्कुल जोधपुर सिटी से सटी हुई है और एक सिटी का माहौल है, एक कस्बा टाइप अपनी ग्राम पंचायत है। तो विकास के अंदर अपने बात करें तो पेयजल की क्या स्थिति बनी हुई ग्राम पंचायत के अंदर, आपने क्या कुछ करवाया सर? ऐसा है कि पेयजल की तो यहाँ समस्या है। देखा जाए तो पहले कॉलोनियाँ कम थी सांगरिया में, तो मतलब उस हिसाब से अपने यहाँ पर पानी की सुविधा थी। अब धीरे धीरे आवासीय कॉलोनी बहुत ज़्यादा कट गई है, मतलब यहाँ से लेके साराबाद तक पूरी कॉलोनी विकसित हो गई है, तो उस हिसाब से पानी की समस्या है। और हम समय समय पर जाते भी हैं, बात भी करते हैं। अभी MLA साहब से, मंत्री साहब से बात की है तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अभी जल जीवन मिशन के तहत अपना सांगरिया को भी इसमें ले लेंगे और उसके हिसाब से मतलब अपन हर घर नल तक पहुंचा देंगे और ये सुविधा कर देंगे। बाकी थोड़ी समस्या अभी है हमारी कुछ कॉलोनियों में जहाँ पानी की अभी समस्या ज़्यादा है। जी, तो इसके अलावा सर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या सुधार किया है और वर्तमान में सांगरिया ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी स्कूल और व्यवस्था क्या हुई है? सरकारी स्कूल है हमारे सांगरिया में, एक सांगरिया ग्राम में है और एक यहाँ अपने सांगरिया चौराहे पे एक सरकारी स्कूल है, जो पहले सांगरिया फाटा वाली स्कूल 8वीं तक थी, जिसको MLA साहब की मतलब बोल के और उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसको 12वीं तक कर दिया। और अभी MP साहब ने एक हॉल भी बनवाया है, 2 हॉल अभी MLA साहब ने और इशू किए हैं, तो वो भी बन जाएंगे। और सांगरिया गांव में है तो वो 12वीं तक स्कूल है और वहाँ पर मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत हमारे सांगरिया नज़दीक एरिया में सांगरिया गांव वाली स्कूल प्रथम नंबर पर है। अभी भी वहाँ का रिजल्ट 100% रहा और मतलब वहाँ की टीचर, वहाँ की स्टाफ बहुत ही अच्छी मतलब मेहनत है। जी, तो इसके अलावा सर बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर जो अंदर की जो सड़कें हैं या जो लोग ढाणी में रह रहे हैं, जो कुटुंब बस रहे हैं, तो उनके लिए आपने सड़कों की क्या व्यवस्था की है और वर्तमान में क्या स्थिति है सर? सड़कों की ऐसा बताता हूँ सर कि हमारा जो ये एरिया है सांगरिया पंचायत मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है, लगभग छोटी बड़ी 85-86 कॉलोनी हमारे यहाँ पर सांगरिया गांव में स्थापित है। जी, वहाँ का संपूर्ण विकास करवाना मतलब किसी के हाथ बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ जितना मुझे लगा कि भाई जहाँ जहाँ जो ज़्यादा समस्या है, हर एक कॉलोनी की मैंने प्रायोरिटी ली कि हर एक कॉलोनी की कम से कम एंटर रोड अच्छी हो। तो उस काम में मैं 95% मैंने मतलब अभी तक मैंने अपने कार्यकाल में करवा चुका हूँ। हर एक कॉलोनी की मेन मुख्य रोड सीधा बना दी है। सीवरेज लाइन जितनी भी बाकी थी सांगरिया पंचायत में, जितनी भी कॉलोनियों में, लगभग 40 से 45 कॉलोनियों में मैंने 4-4.5 साल में सीवरेज लाइन का कार्य पूरा करवाया है। एक आध कोई कॉलोनी बची हुई है तो अपने 4-6 महीने के अंदर मैं वो भी करवा दूंगा। और सड़कों की है तो पिछले कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल में हमें सहयोग नहीं मिला। अगर हमें MLA साहब से सहयोग मिल जाता तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि अभी तक मैं सांगरिया की मुख्य रोडें टोटल बना चुका होता, लेकिन उनसे हमें जितना हमें अपेक्षा थी उतना नहीं मिला सहयोग। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अभी जो मंत्री साहब हैं BJP से, जोगाराम जी पटेल साहब हैं MLA, उनसे हमें उम्मीद है कि हमारे सांगरिया को मतलब विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कॉलोनियाँ बहुत विकसित हो रही है और पंचायत का फंड एक लिमिटेड है, तो उससे हम पूरे सांगरिया का विकास करवाना संभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि MLA साहब भी हमारा मतलब मदद करेंगे और मतलब 4-6 महीने 12 महीने जो भी हमारा कार्यकाल बचा है, तो जितना टारगेट मैं लेके चला था उस टारगेट से मैं हर एक कॉलोनी की मुख्य रोड में बना दूंगा। जी, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो सरपंच साहब स्वच्छता को लेकर आपने जनता को कितना जागरूक किया है और अभी वर्तमान में साफ सफाई को लेकर क्या करवाया सर आपने? साफ सफाई को लेकर देखो सब में सजगता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि
जो अगर साफ सफाई अपन नहीं रखेंगे, अपने एरिया की अपन साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो मतलब आने वाले समय बहुत भयंकर हो जाएगा, बीमारियां फैलेगी। तो उस हिसाब से मैंने अपनी पंचायत में 4 मतलब लेबर लगा रखी है सीवरेज लाइन के लिए। जहाँ भी सीवरेज का कोई गंदा पानी, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास है, फोन कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी है, तो वहाँ पर भेजते हैं उनको, नाली का मतलब सफाई करवाते हैं। तो 4 आदमी मेरे परमानेंट लगे हुए हैं। कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कभी भी कोई ऐसी पानी की कोई फोन आ जाता है, तो वहाँ पर उनको भेज के साफ सफाई करवाते हैं। और मतलब साइड में कोई झाड़ियाँ हो तो वो भी कटवाते हैं। और मतलब जनता भी आजकल बहुत जागरूक है, वो मतलब खुद ही अपने स्तर पर भी अपना काम कर रहे हैं साफ सफाई का, और साफ सफाई हमारा एरिया ठीक है जी। तो सर बात करें तो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे पेंशन है, चाहे खाद्य सुरक्षा है, चाहे किसी प्रकार की छोटी मोटी और जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो, चाहे कैटल साइड हो, चाहे शौचालय हो, तो ऐसी क्या सुविधाएं दी ग्राम पंचायत की जनता को, और ऐसे कितने लोग हैं जो अभी वंचित चल रहे हैं? खाद्य सुरक्षा का मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जो वाकई जो जिनको आवश्यकता है वो लोग अभी भी दर ठोकरें खा रहे हैं। पंचायत, मेरा एक शेड्यूल है, मैं पंचायत डेली मतलब मंडे से सैटरडे तक डेली 3 घंटे में पंचायत ऑफिस बैठता हूँ। तो वहाँ पर लोग आते हैं, मैं देखता हूँ उनकी दुर्दशा देखता हूँ कि मतलब जो वाकई हकदार हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो मतलब उनको उनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों के नाम अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो वाकई हकदार है उसके राशन के, जो गरीब परिवार है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, और खाद्य सुरक्षा के पोर्टल खुलना चाहिए, और ऐसे गरीबों को उसका मिलना चाहिए फायदा। जी। भ्रष्टाचार की बात करें तो साधु साहब आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जनता को जागरूक किस प्रकार से करना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार होता है, करता कौन है? करवाने वाले भी अपनी है। आप किसी को मतलब डिमांड जो करता है वो आप डिमांड पूरी मत करो, अपना भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो हम खुद पनपा, हम खुद रहे हैं। आज एक छोटा लेवल पर देख लो, किसी को कोई काम करवाना हो तो क्या कौन बार बार घूमेगा, मैं बाबू को 100 रुपये पकड़ा के ऑफिस में आ जाता हूँ, मेरा काम फटाफट हो जाएगा। तो आदत तो हम खुद डाल रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। मतलब हाँ, आपको जाना पड़े 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, लेकिन कभी ये 50-100 से ही भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो ये आप खुद मत दो, जनता खुद जागरूक होगी तभी भ्रष्टाचार बंद होगा। हम सोच रहे हैं कि ऊपर से कोई बंद कर देगा, तो भ्रष्टाचार ऐसे बंद नहीं होना है। आप खुद एक्टिव रहोगे तभी भ्रष्टाचार बंद होगा। जी। ग्राम पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं सर आप? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में सब अपने यहाँ सांगरियावासी आपस में प्रेम से रहें, मतलब हर एक का सहयोग करें। काम में जब कोई काम करता है तो काम में भी उनका सहयोग करें, और सब भाईचारे से प्रेम से रहें, और हर एक की मदद करें, कोई भी हो किसी की मदद करें। और एक ज़्यादा अभी अपने बरसात की सीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अपन जितने हो सके अपने एरिया में पौधे लगाएं। और पौधे लगाना खाली फोटो के लिए नहीं लगाएं, उसको मतलब बाकायदा उस पौधे को पनपाएं, उसकी देख रेख करें। और जब पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, तो हर चीज आपको फायदा होगा। देखो अभी ऑक्सीजन की कमी आई थी, हमें कोरोना में पता चला, देखो कितनी मतलब हालत खराब हुई। तो अगर पेड़ पौधे होंगे तो बरसात भी समय पर होगी, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, मतलब उससे हजारों फायदे हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये बरसात का सीजन है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलोनी में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब अपनी कॉलोनी को हरा भरा करें। बहुत बहुत